हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में या क्लास 7 में आप लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये नया आ रहा है रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, p अपॉन q के फॉर्म में या फिर a अपॉन b के फॉर्म में, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोला जाता है। जहां पे कंडीशन क्या है कि इसमें ये वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसका अगर कोई नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, वहां का डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोला जाता है। अब देखते हैं रेशनल नंबर के टाइप कौन कौन से। पहला, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे रेशनल नंबर जो या तो जिसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही निगेटिव हो, ऐसे रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर्स बोला जाता है। ठीक, और दूसरा जो आता है वो आता है निगेटिव रेशनल नंबर्स। निगेटिव रेशनल नंबर्स ऐसे रेशनल नंबर जिसका या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई भी एक पॉजिटिव या फिर दूसरा निगेटिव हो, ऐसे रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 5/8, ऐसा नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है -5/8, तो ये नंबर निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। इसमें अगर प्लस हो माइनस हो, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का, तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 5/8। तो इस वजह से ये वाला रेशनल नंबर भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 का, तो इसका नोमिनेटर तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ऐसे नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। अब अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं? तो इसके तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, इफ a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, देन a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई a अपॉन b कोई रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए -3/4 कोई रेशनल नंबर है, और उसका हम लोग कोई एक नंबर ले लेते हैं, यानी मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं। तो -3/4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर इस वाले नंबर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि अगर फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो सेम नंबर फिर से आ जाएगा। और इसके बाद अगर -3/4 है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर भी इस वाले नंबर के इक्वल ही आएगा। और ऐसे ही 3/4 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी बराबर ही आएगा। ऐसे आगे चलता चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, -3/4 इज इक्वल टू -6/8 इज इक्वल टू -9/12 इज इक्वल टू -12/16। ऐसे चलता चला जाएगा। इस तरह के नंबर को इक्विवेलेंट नंबर बोला जाता है। इस तरह के नंबर को इक्विवेलेंट नंबर बोला जाता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मतलब सेम नंबर का अगर हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो आएगा आंसर में वो क्या होगा, पहले नंबर का जो रेशनल नंबर पहला वाला था उस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में कह रहा है, इफ a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, देन a अपॉन b इज इक्वल टू
a डिवाइड बाई m अपॉन b डिवाइडेड बाई m। मतलब कोई एक नंबर है, सपोज करिए कोई नंबर है -32 अपॉन 40। इस नंबर में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब उसका HCF तो इन दोनों का HCF क्या होगा 8। क्या होगा 8। तो 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे और 8 से इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे। जो रेशनल नंबर दिया है उसके नंबरेटर को और उसी के डिनोमिनेटर को सेम नंबर जो HCF आया है, जो कॉमन डिवाइजर है, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर आएगा यानी 4 और 5, ये नंबर आएगा इस वाले नंबर के बराबर ही होगा। मतलब -32 अपॉन 40 इज इक्वल टू -4 अपॉन 5। और ये नंबर इस नंबर का यानी ये जो 4 अपॉन 5 आया है वो -32 अपॉन 40 का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रेशनल नंबर इस वाले रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म तभी कहलाता है जब उसका कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालेंगे और HCF जो होगा वो 1 आएगा। मतलब इसका 4 अपॉन 5 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ऐसे फॉर्म जिसका HCF यानी कॉमन फैक्टर जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा, वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक, वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता है। अब थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है लेट a upon b and c upon d be two rational numbers then a upon b is equal to c upon d। मतलब कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए लिखा है 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू, हमने बताया रेशनल नंबर कौन सा इक्वल होगा, या तो इसकी किसी मल्टीपल में हो या कोई ऐसा नंबर जो इनका सेम हो उससे डिवाइड कर दे। ठीक, तो इनके मल्टीपल में 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 8 टू ज़ा 16। ये कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये a अपॉन b है, ये c अपॉन d है। तो इस नंबर का यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो सेम आएगा। मतलब 5 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8। 16 5 जा 80 इज इक्वल टू 10 8 जा 80। यही लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि अगर a अपॉन b एंड c अपॉन d कोई रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है और a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ये रहा उसका एग्जाम्पल। ये थे तीनों प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम लोग कंपैरिजन सीखते हैं कि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं उसको कंपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा और जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगर कोई डिनोमिनेटर दिया है, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसका मान लीजिए 8 अपॉन -5 एंड 4 अपॉन 3, कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है 2। अब क्या है कि कंपेयर करिए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर इनका पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें हम लोग -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 3। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब इसको कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 15, इस नंबर का और इस नंबर का।
इसके डिनोमिनेटर का और इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक, तीसरा क्या करना है, अब इस कॉमन डिनोमिनेटर जो आया है एलसीएम, जो एलसीएम आया है उसी नंबर को बनाने के लिए इसमें यानी इस नंबर में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं वो 15 हो जाए और इस नंबर में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि ये भी 15 हो जाए। मतलब -8/5 -8/5 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि डिनोमिनेटर इसका जो है वो 15 हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। जितने नंबर का डिनोमिनेटर में उतने ही नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराना होगा। 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15। अब इस नंबर में भी सेम इसका डिनोमिनेटर जो है इसको हमको 15 बनाना है। मतलब 4/3 कितने का 3 में मल्टीप्लाई कराएं कि 15 हो जाए 5 का, और जितने नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे सेम उतने ही नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 20/15। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि देखें इसका नंबरेटर जो है वो सेम करने के बाद ये रहा पहला नंबर और ये रहा दूसरा नंबर। अब इसका नंबरेटर जो है डिनोमिनेटर जो है सॉरी वो सेम हो चुका है। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या है, ग्रेटर नंबरेटर इज ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पे -24 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 20। अब इन दोनों नंबर में जिसका नंबरेटर बड़ा है वही रेशनल नंबर बड़ा होगा। ये माइनस में दिया है और ये प्लस में है, मतलब इसके कंपेयर में ये वाला नंबर जो है वो बड़ा है। -24 से बड़ा है 20, इसलिए ये रेशनल नंबर इस वाले रेशनल नंबर से बड़ा होगा। मतलब 8/-5 बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा 20/4/3 से। ये रहा आंसर। अब हम लोगों ने सारे रूल्स को समझ लिया है, चलिए अब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट बुक पे दिया है एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर जो है वो निगेटिव है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो 33/-44 में मल्टीप्लाई करा देते हैं -1 नंबरेटर में भी और -1 डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया -33/44। अब इस नंबर का, इन दोनों नंबर का हम लोग निकालते हैं HCF। क्या निकालेंगे, HCF of 33 and 44 is equal to 11। इन दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा 11। अब जो HCF आया है इसी नंबर से नंबरेटर को भी और इसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है। मतलब -33/44 को डिवाइड करना है 11 से। अब 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, वही फॉर्म जिसका HCF जो है वो 1 आना चाहिए। अब हम लोग इसका -3/4 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब ये नंबर जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलिए अब एग्जांपल नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, which of the numbers 3/-4 और -5/6 is greater। मतलब कह रहा है कि ये नंबर या ये नंबर कौन सा नंबर बड़ा है, कंपेयर करने को कह रहा है। तो कंपेयर करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो निगेटिव है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो 3/-4 में मल्टीप्लाई कर देंगे -1 और -1 का, ये हो जाएगा -3/4। एंड दूसरा नंबर जो है वो कौन सा है -5/6। इसका डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करना होता है, इसका और इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 4 and 6
इज इक्वल टू 12। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 12 होगा। ठीक, एलसीएम निकालने के बाद अब इस नंबर में हम कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि 12 हो जाए, और इस नंबर में भी हम कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि 12 हो जाए। ठीक, -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उतने ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। एंड सेकेंड वाला जो है -5/6, इस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि ये नंबर 12 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जितने नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम उतने ही नंबर का नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 3 3 9 -9/12 एंड -10/12। अब जो नंबर बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा, वही वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है। हमने बताया माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, इस वजह से ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, क्योंकि -9 -10 से बड़ा है। रूल के हिसाब से -9 जो होगा वो -10 से बड़ा होगा। ठीक, तो क्या हो गया, -9 इज ग्रेटर देन -10/12, या फिर हम इसे कह सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन में दिया था, 3/-4 बड़ा होगा -5/6 से। ये रहा हमारा आंसर। जब भी किसी नंबर को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप समझाया गया उसी स्टेप के हिसाब से सॉल्व करते चले जाइए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये था एग्जांपल नंबर 2। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। इस ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है -3/5, 7/-10 एंड -5/8, जिसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर सब पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे ये वाला जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हमको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, 7/-10 multiplied by -1 and multiplied by -1 is equal to -7/10। ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया। अब हमें नंबर जो मिला है वो कौन कौन सा मिला है, -3/5, -7/10 एंड -5/8। नंबर कितना भी हो हमें कंपेयर करना है, तो सेम वही मेथड जो इस हम कंपेयरिंग वाले मेथड में बताए हैं, उसमें सबका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8 इज इक्वल टू, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 40। एलसीएम कितना आएगा 40। तो इन सब का एलसीएम आने के बाद क्या करना है, इस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करना है कि इसका एलसीएम जो है, सॉरी उसका डिनोमिनेटर जो है वो 40 हो जाए। फिर उसमें भी इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 40 हो जाए, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 40 हो जाए। ठीक, तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, जितने नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उतने ही नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में भी करेंगे। 8, -7/10 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड -5/8, इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8 3 जा
24 माइनस 24 अपॉन 8 5 जा 40 कॉमा माइनस 28 अपॉन 40 एंड माइनस 25 अपॉन 40। हमने बताया माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, उसके बाद ये और सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हमको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? -28 अपॉन 40। अब उससे बड़ा कौन सा होगा? ये -25 अपॉन 40। और उससे बड़ा कौन सा होगा? -24 अपॉन 40। अब इस नंबर को जो लिखे हैं ये हम लोग को कौन सा नंबर लिखे हैं? ये 7 अपॉन 10 या फिर -7 अपॉन -10, यही नंबर हम लोग चेंज किए थे, कन्वर्ट किए। देखिए यहाँ पे -7 अपॉन 10 को कन्वर्ट किया हमने किसमें? -28 अपॉन 40 में। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 7 अपॉन -10। वो छोटा है किससे? इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये वाला नंबर -5 अपॉन 8, और ये लास्ट में -24 अपॉन 40 की जगह पे लिख सकते हैं -3 अपॉन 5। ये रहा हमारा आंसर। नंबर कितना भी दिया हो, अगर अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, उनके एलसीएम को, उनके डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद उनका एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम जो आता है उसी नंबर को, उनका डिनोमिनेटर जो है उसी को कन्वर्ट कर देना है उनकी एलसीएम में, जितना भी एलसीएम आता है। जैसे इसमें देखिए एलसीएम में कितना आया? 40 आया, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हमने सारा डिनोमिनेटर जो है वो कन्वर्ट कर दिया 40 में। 40 में कन्वर्ट करने के लिए जितने नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं सेम उतने ही नंबर का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था एग्जांपल। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।